एक बार फिर देश में लापरवाही की कीमत लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आईसीयू में भर्ती मरीज अंदर ही फंस गए। मरीजों को बचाने के लिए अस्पताल के खिड़की दरवाजे तक तोड़ने पड़े। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं या फिर आए थे वहां अस्पताल उनके लिए मौत का कारण बन गया। और इससे पहले कि लोग इस खबर से उभर पाते, देश अभी दिल्ली में हुई हाल ही में कल की घटना है, जो आग की घटना को भी लोग भूल नहीं पाए थे, जहां कई परिवार ने अपने अपनों को खो दिया था। लेकिन अब सवाल सिर्फ मुजफ्फरपुर या दिल्ली का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि आखिर देश में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। दिल्ली में आग लगती है, लोग मर जाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगती है, मरीजों की जान चली जाती है। फिर जांच के आदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, कुछ अधिकारियों को नोटिस मिलता है और कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर देश में बार बार होने वाली इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या यह सिर्फ हादसा है या फिर एक ऐसी लापरवाही जो हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रही है। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगी। आईसीयू में भर्ती मरीजों को बचाने के लिए खिड़कियां दरवाजे तक तोड़ने का प्रयास किया गया, कुछ लोगों को निकाला गया। लेकिन सोचिए, जिस अस्पताल में लोगों की जान बचाई जानी चाहिए, वहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मुजफ्फरपुर का नहीं है। दिल्ली में आग, राजकोट गेमिंग जोन में आग, कोलकाता के होटल में आग, दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे, हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। पहले नियमों की अनदेखी होती है, फिर हादसा होता है, फिर लोग मरते हैं, फिर जांच होती है, फिर सब भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सुरक्षा को खर्च माना जाता है, जिम्मेदारी नहीं। कई इमारतों में फायर एनओसी सिर्फ कागजों तक सीमित है, सिर्फ लिखा होता है, सिर्फ लोग उसे पढ़ते हैं, लेकिन उस पे काम कोई नहीं करता। कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, लेकिन काम नहीं करते। कई अस्पतालों में वायरिंग पुरानी होती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। कई इमारतों के इमरजेंसी एग्जिट बंद होते हैं या कब्जे में होते हैं। आखिर क्यों इमरजेंसी एग्जिट क्यों होते हैं? क्योंकि आपातकाल में आप अपने खुद को सुरक्षित महसूस करें और वहां से अपने खुद की जान को बचा सके। और सबसे बड़ी बात, जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता तब तक कोई जांच करने नहीं आता। यानी सिस्टम तब जागता है जब लोग मर चुके होते हैं। सवाल यह भी है कि अगर फायर सेफ्टी ऑडिट समय पर हो रहे हैं, तो फिर हर साल इतने बड़े हादसे कैसे हो जाते हैं? अगर नियम मौजूद है तो उनका पालन कौन करवा रहा है? अगर पालन नहीं हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? और अगर जिम्मेदार है तो उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? यही वजह है कि हर नई दुर्घटना के बाद हमें पुराने सवाल पूछने पड़ते हैं। अब मुजफ्फरपुर है, कल दिल्ली थी, और अगर हालात नहीं बदले तो अगली बार किसी और शहर का नाम आएगा। सबसे दुखद बात यह है कि इन हादसों में मरने वाले लोग का उनका कोई आंकड़ा नहीं होता। किसी का बेटा होता है, किसी की माँ होती है, किसी के पिता होते हैं, लेकिन खबर में वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। जरूरत सिर्फ जांच की नहीं है, जरूरत है जवाबदेही की। जरूरत है ऐसे अधिकारियों और संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जो सुरक्षा नियमों को मजाक समझते हैं। क्योंकि जब तक लापरवाही की कीमत सिर्फ आम जनता चुकाती रहेगी, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं है। मुजफ्फरपुर की आग सिर्फ एक अस्पताल की आग नहीं है, यह उस सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है कि जो हर हादसे के बाद जागता है और फिर सो जाता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत में फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर कोई सख्त कानून बनाने चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं।